Hello everyone, welcome to Student। I can do this with my eyes closed. It's too easy. मैं हूँ IAS सेतु में और आज हम करेंगे कि सी सेट बैच का रिव्यू, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि सी सेट को नॉर्मली स्टूडेंट्स हैं जो हल्के में ले लेते हैं या फिर उसको ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं स्टडी में, क्योंकि वो पासिंग होता है। तो आज हम बात करते हैं कि वो क्लासेस क्यों ले रहे हैं, सी सेट के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे और भी जो बातें हैं सर से रिलेटेड की सर कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आप अपना नाम बताइए। रोशनी पांडे। ओके, सो अभी आप सी सेट के क्लासेस कर रहे हो, तो सी सेट की क्लासेस क्यों करें? जनरली स्टूडेंट सी सेट को ऐसे हल्के में लेते हैं, बट आप क्लास कर रहे हो। एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन स्पीड मेरी कम है, थोड़ी बेसिक्स तो मेरे क्लियर है, बट एडवांस मुझे सर से सीखना था, तो इस वजह से कर रही हूँ। सी सेट में जनरली स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको कई बार होता है, आपको माइंड में क्लिक नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैंने लिया है। ओके, वैसे आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड ग्रेजुएशन मेरी फार्मेसी है, ओवरऑल साइंस बैकग्राउंड मेरा। ओके, जैसे आप सी सेट की भी क्लास कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है सी सेट में आपके इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं? और इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं तो क्या टारगेट लेके चल रहे हो कि सी सेट में जो पासिंग स्कोर है वो कर करना है या फिर उससे अच्छे लाने हैं? इसमें देखिए, टॉप करने का तो कोई खैर वो है नहीं, लेकिन हाँ, अभी मैं इतने दिन से मैं क्लास कर रही हूँ, तो मैं बहुत इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ अपने आप में। तो मुझे लगता है कि अगर क्लासेस ली जाए, तो अगर आप थोड़ा सा भी एक बार आपसे मिस्टेक होता है, तो आपको ये रहेगा कि पछताना नहीं पड़ेगा। राइट। तो इस वजह से ओके, जैसे अभी अमित सर क्लास भी दे रहे हैं, तो क्लास कितना अच्छा लगता है आपको अगर वैसे देखा जाए? बहुत हेल्पफुल है। पहले ज्वाइन करने से पहले मैंने एक बार सोचा था कि नहीं करेंगे, खुद से कर लेंगे, लेकिन अभी जब क्लासेस कर रहे हैं तो लगता है कि नहीं, किया है तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है हमें। तो थोड़े बहुत लैप्सेस जो हैं वो भी यहाँ पे आके करेक्ट हो जाएंगे। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। राइट, सो कौन सा टाइम है आपका ये? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट होगा। सो अभी आप सी सेट की क्लास कर रहे हो, सबसे पहले बताइए क्लास कैसे लगे? बहुत अच्छा है। राइट। ओके, सो लास्ट टाइम आपने जब प्रीलिम्स दिया था तो सी सेट में आप लैग कर रहे थे, इस वजह से आपने कोचिंग ज्वाइन करी है या फिर ठीक है करनी चाहिए ये सोच के किया है? एक्चुअली मेरा जीएस क्लियर हुआ था, बट सीसैट में नियरली 48-49 के अराउंड आ रहा था। ओके, वो मुझे लगा कि शायद कर लेनी चाहिए, रिस्क लेने से बेहतर है कि आप प्रैक्टिस करके जाइए। नॉर्मली आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा जीएस तो हो रहा था, सी सेट की वजह से नहीं हुआ। तो लिटरली ये सही बात है या फिर ऐसे ही नहीं हो रहा था इस वजह से सी सेट का सहारा लेके अपने आप को काउंटर करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा अराउंड 94 के अराउंड बन रहा था जीएस, बट सीसैट में ये हुआ था कि बैकग्राउंड मेरा साइंस था, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर लूंगा। तो सीसैट मैंने एक दिन पहले देख कर गया था। अच्छा। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर समझ में आया कि मैथ्स भी हमें कंसीडर करना चाहिए और सिर्फ इंग्लिश के भरोसे नहीं जाना चाहिए। सो नॉर्मली सी सेट के लिए हम टाइम अलग से नहीं रखते हैं, जैसे आपने बोला कि लास्ट टाइम में एक ही दिन पढ़ के चला गया, तो इस टाइम पे आप सी सेट को कुछ टाइम देते हो अपने शेड्यूल में, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट के अलावा हाँ सी सेट भी एक कंसीडर करते हो कि इसको अप्रोक्स इतना टाइम देना चाहिए? हाँ, सोने से पहले मैं 1 घंटा जो है सीसैट को दे रहा हूँ। जैसे कि सी सेट में 3 सब्जेक्ट है मेजरली देखा जाए, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सीसैट में टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट हाँ, तो जैसे इंग्लिश, मैथ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। राइट। तो ओके, सो अभी आपको क्या लगता है कि आपके ये अकेले, जैसे एक होता है ना कि हम 3 पोर्शन है, एक पोर्शन को सही से कर ले रहे तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो इस पे फोकस कर रहे हो या ओवरऑल सबको लेकर चल रहे हो? नहीं, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट चाहिए क्योंकि कोर्स में कवरेज तो पूरा है, सो आई विल बी फोकसिंग ऑन दैट एज वेल। आई एम टारगेटिंग फॉर बेसिक न्यूमरेसी, लाइक बेसिक न्यूमरेसी वीक है मेरा, एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। सो जीएमए एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी वीक है। ओके, अभी आप क्लास कर रहे हो तो आप जैसे बहुत सारी स्टूडेंट्स होंगे जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जो साइंस से होते हैं, कुछ आर्ट्स से होते हैं, फिर और अलग डिफरेंट, तो आप क्या कहना चाहोगे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सी सेट को क्या क्लासेस लेना हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है सीसैट की क्लासेस, एंड आई बिलीव कि राइट टाइम पे ले लेनी चाहिए, सो एग्जाम के करीब आते आते प्रेशर कम हो जाए आपके ऊपर। आपका नाम? योगेश। कौन सा अटेम्प्ट होने वाला है आपका? थर्ड अटेम्प्ट। तो इसके पहले आपके 2 अटेम्प्ट रहे हैं, तो क्यों एग्जाम प्रीलिम्स हुए आपके, क्या हुआ उसमें? जीएस निकल रहा था, सीसैट रह गया। सी सेट रहे, तो इस बार आप सी सेट की क्लास ही करने लगे? हाँ, तो सेट के वजह से वेस्ट तो नहीं कर सकते ना 1 साल। जी। तो लास्ट टाइम जब आप सी सेट कर रहे थे तो कितना टाइम दे रहे थे सी सेट को और अभी कितना देने लगे हो? अभी मतलब अभी से 2 घंटे देने लगे। पिछले टाइम तो हल्के में लिए थे, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं देते थे, कर लेंगे ऐसा लगता था, लेकिन हो नहीं पाए, ओके, इसलिए क्लास लगा ली इस बार।
तो आप जब लास्ट टाइम दिया तो आपको क्या लगता है कितना मार्क्स आ रहा होगा आपका सीसेट में? इस बार आप कितना लाने का ट्राई कर रहे हो? इस बार तो हम 80+ लाने का सोच रहे, तभी 70 के आसपास आएगा। पिछली बार 67 का इसका आता है, 67 होने के बाद ही क्वालिफाई होता है। तो इस बार 80 अगर टारगेट रखेंगे तो 70 के आसपास आएगा। ओके, जैसे अभी आप क्लास यहाँ पे कर रहे हो तो क्लास कैसे सोचा कि अमित सर से ही करना है और भी इंस्टीट्यूट है वहां भी कर सकते हो? मैं इनका थोड़ा अच्छा आगे पहले सुना भी है, नाम भी सुना है, अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट भी है काफी संख्या में है वैसे देखा जाए तो। अच्छा है, और टेस्ट सीरीज भी लेते हैं उसी में, जैसे तो प्रैक्टिस हो जाती ओके, है। आपका नाम क्या है? विकास। क्लास में आप अभी सबसे पीछे बैठे हो तो कैसा लग रहा है सबसे पहले क्लास करते हुए? तो मैं क्लास में पीछे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि जीएस की क्लास होती है, लेट हो जाता हूँ। ओके, तो ये इसलिए तो नहीं बैठते हो कि बैक बेंचर में नहीं, ज्यादा कुछ ऐसा कोई टेंशन नहीं शौक रहता? नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा कोई शौक नहीं। क्लास ले रहे हो तो क्या मजा आ रहा है पीछे बैठ के एकदम करने लगे? ऑब्वियसली दिख थोड़ा कम रहा है, हम्म, पर ठीक है। ठीक है। तो सी सेट की आप क्लास क्यों कर रहे हो? कौन सा टाइम है वैसे आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। तो लास्ट अटेम्प्ट में आपका सी सेट की वजह से नहीं हुआ था क्या? नहीं, लास्ट अटेम्प्ट में मेरा जीएस भी 0.85 मार्क्स से रह गया, पर सी सेट भी मेरा जो है ठीक नहीं था। ठीक नहीं था, और हर साल जिस तरीके का ट्रेंड है कि सी सेट टफ होते जा रहा है। राइट। तो जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट्स ये भी तो बोल देते हैं कि सी सेट की वजह से नहीं हुआ था मेरा सिलेक्शन, अपने आप को काउंटर करने के लिए, तो कहीं ये सिचुएशन तो नहीं है? आपको क्या लगता है सी सेट ये सिचुएशन मेरे साथ ही है इन जनरल, के साथ इन जनरल? बिल्कुल है ये सिचुएशन। लोग सी सेट को बहुत हल्के में ले लेते हैं, और सी सेट का जो कंपोजिशन है वो भी चेंज हो गया है। जैसे आप सिर्फ कॉम्प्रहेंशन पे या अकेला मैथमेटिक्स पे या इस सब पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको तीनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। जी। ओके, अगर मैं आपसे फीडबैक मांगू सर का कि आपको सर का पढ़ा हुआ कैसा लगता है? हाँ, तो कैसा लग रहा है अगर अदर स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहें? यार मेरी अभी सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, पर मैंने यूट्यूब पे भी सर का देखा था वीडियो वगैरह, सर का वीडियोस मुझे सही लगा। और जिस तरीके का मतलब एक कैच है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो जो बुकलेट है उस तरीके की आती नहीं है बुकलेट में क्वेश्चन, जिस तरीके के यूपीएससी में सवाल आते हैं। सर का अकेले का मुझे इस तरीके का बुक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन से लगे हैं जो यूपीएससी में आते हैं सी सेट में, तो वो हेल्प हो जाती है। वैसे भी देखा जाए तो सर की क्लास ऑलमोस्ट फुल भर रखी है, आप एकदम लास्ट हो तो स्टूडेंट डेफिनेटली ज्यादा आ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं? कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में कैसे हेल्प करते हैं सर? सर का ये तरीका है कि वो 3 एग्जाम्पल देते हैं कि पहली बार में आपको समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, दूसरी में, तीसरी में, और उसके बाद में क्लास के बाद वो आधे घंटे का डाउट सेशन भी रखते हैं। जिसको नहीं समझ में आता है वो तब बात कर सकता है सर से, और सर का समझाने का तरीका ज्यादा बेहतर है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रिव्यू लिया है। करीब 150 करीब स्टूडेंट थे जो कि सी सेट की क्लास कर रहे थे आईएएस सेतु में, जो कि अमित गर्ग सर के द्वारा करवाया जा रहा था क्लास। तो उसमें से मैंने कैंडिडेट के रिव्यू लिए। सो आई होप कि आपको रिव्यू उनके अच्छे लगे होंगे, फीडबैक उनके अच्छे लगे होंगे। तो अभी आईएएस सेतु ने एक रणनीति बैच लॉन्च किया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि प्रीलिम्स में बार बार फेल हो रहे थे। अगर आप 2023 प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली रणनीति बैच, जो इनका अलग से बैच चल रहा है, लॉन्च किया है, उसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर मैं आपको उसके कुछ फीचर्स बताऊं, जैसे कि इसमें डेली स्टडी प्लान मिलेगा, विथ रेफरेंस मिलेंगे, साथ ही 8000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे आपको इसमें, एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज। साथ ही आपको डेली एवेल्युएशन ऑफ प्रीलिम्स एमसीक्यूज मिलेंगे टेस्ट के। साथ ही आपको मिलेंगे सिलेबस वाइज डेली टेस्ट, 1-to-1 मेंटर्स के द्वारा आपको फीडबैक मिलेगी। साथ ही वीकली मीटिंग विद फैकल्टी, फुल लेंथ टेस्ट आफ्टर कवरेज ऑफ एवरी मॉड्यूल, रिवीजन आफ्टर कवरेज ऑफ जीएस सिलेबस। सो इसमें आपका सारा होलिस्टिकली सिलेबस को कवरेज की जाएगी। अगर 2023 प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली रणनीति बैच में एनरोल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको आगे और इनके प्रोग्राम के बारे में बता दूं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2023 के लिए अभी आपको पता है कि यूपीएससी मेंस का जो रिजल्ट है वो अभी अनाउंस हुआ है, जिसमें कि बहुत सारे कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया गया है। सो डेफिनेटली वो मॉक इंटरव्यूज वगैरह के लिए देख रहे होंगे और अपने आप को गाइडेंस लेना चाह रहे होंगे इंटरव्यू के लिए। सो इनके द्वारा बहुत ही वर्सटाइल पैनल को रखा गया है, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट बुलाए गए हैं जो कि काफी टाइम से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे थे इंटरव्यू के लिए।
सो अगर मैं कुछ फीचर्स बताऊं तो इसमें आपको स्टेट स्पेसिफिक भी चीजें कवर करवाई जाएंगी, हॉबीज स्पेसिफिक, एकेडमिक बैकग्राउंड, ऑप्शनल स्पेसिफिक, साथ ही डेव वगैरह से रिलेटेड और भी जो चीज इनके फीचर हैं वो आप इस पोस्टर में देख ही सकते हो जो मैंने साइट पे लगा दिया है। साथ ही आपको मिलेगी सीसेट का इन्होंने एक बैच लॉन्च किया है जो कि लेटेस्ट पैटर्न के आधारित है, जो कि अमित गर्ग सर, जो आप देख ही रहे थे क्लास में क्या स्टाइल है सर का पढ़ाने का, और काफी पॉपुलर है सर सीसेट के लिए, स्पेशली अगर देखा जाए दिल्ली में तो डेफिनेटली अमित गर्ग सर का जो ये सीसेट का प्रोग्राम है या फिर जो बैच है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अगर मैं आपको चलो कुछ फीचर्स बता ही देता हूँ, फुल सिलेबस कवरेज मिलेगी आपको, 60 क्लासेस मिलेंगे, अप्रोक्स 60 क्लासेस जो कि काफी सफिशिएंट है। टेस्ट सीरीज मिलेगी 20 फुल लेंथ प्लस 15 सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 1500 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन लेटेस्ट पैटर्न्स, रेगुलर डाउट डिस्कशन बाय फैकल्टी टिल 2023 प्रीलिम्स, उसके बाद भी आपको मिलेगी। साथ ही मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिलेगी, रेगुलर फीडबैक मिलेगा। इट विल ऑल्सो इंक्लूड, अगर और भी 3-4 चीजें इंक्लूड हैं, PYQs मिलेंगी, क्लास हैंड आउट्स मिलेंगे, साथ ही होम असाइनमेंट। सो इतने सारे फीचर होने वाले हैं जो इनके नए 3 और प्रोग्राम आने वाले हैं, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में IAS सेतु की साइट मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आपके जो भी क्वायरीज है आप जाके डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। साथ ही आपने देखा कि इतनी बड़ी क्लास है और इतने सारे स्टूडेंट सीसेट डायरेक्टली सर से पढ़ रहे हैं, साथ ही इनके और भी प्रोग्राम है जिसमें कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट है। तो अगर आप ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।